आज हम किस रास्ते पे चल के जिंदगी गुजार रहे हैं। जिनका नाम लेते हैं, क्या हम उनके रास्ते पे भी चल रहे हैं? हम तो अपने नफ्स के लिए जी रहे हैं, हम तो अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन चुके हैं, हम तो अपनी आरजुओं के गुलाम बन चुके हैं। हमें तो अपनी आरजुओं से आगे नजर ही कुछ नहीं आता। हमारी सलाहियतें, हमारा वक्त, हमारा सरमाया, सब कुछ सिर्फ अपनी आरजुओं के लिए खर्च हो रहा है। और नाम हम उन हस्तियों का लेते हैं, मोहब्बत उनसे करते हैं जिनका सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए। आज की गुफ्तगू में आपके सामने जो पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। फितनों के दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर रुख ठीक हो, बंदा मंजिल पे नहीं पहुंचा लेकिन उसका रुख ठीक था, वो कामयाब हो गया है। अगर रुख गलत था, चलता भी रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। रुख ठीक था, मौत आ गई, मंजिल पे नहीं पहुंचा, अल्लाह की बारगाह में कामयाब है। हमें चाहिए हम अपने दिल का रुख ठीक रखें। हमने आइंदा जिंदगी जो गुजारनी है वो अपने रब की रजा के लिए गुजारनी है। नौजवान भी बैठे हैं और नौ उम्र बच्चे भी बैठे हैं। वो अमाल हमें करने चाहिए जिनसे रब की रजा हासिल होती है। उनमें एक अमल ये है, जिस पर बाप राजी उस पर खुदा राजी। तो रब की रजा हासिल करने के लिए औलाद को चाहिए माँ बाप की कदर करे, माँ बाप की खिदमत करे। रब को राजी करने का आसान रास्ता, माँ बाप से दुआ ले। माँ बाप जिंदा हैं, उनके दुख बांटे, उनकी खिदमत करें, वक़्त निकाल के उनके पास बैठें, उनके पैर दबाएं। जिस पर बाप राजी उस पर खुदा राजी, और जिस पर बाप नाराज उस पर खुदा नाराज। सिर्फ एक बात इसमें अहमियत की हामिल है कि बाप का हुक्म शरीयत के मुताबिक हो। अगर बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म देगा तो फिर शरीयत को तरजीह हासिल होगी, वरना बाप का हुक्म जब शरीयत के मुताबिक है तो औलाद के लिए रब की रजा बाप को राजी करने में है। अगर बाप नाराज हो तो औलाद को नाराज हो सकता है या नहीं जी? झिड़कना चाहे झिड़क सकता है या नहीं? झिड़क सकता है, आस्ता ही बोल रहे हैं। अगर थप्पड़ मारना चाहे तो चंद लोग ही बोले। शायद आपने सुन लिया है कि हमारी हुकूमत ने डोमेस्टिक वायलेशन एंड प्रोटेक्शन बिल पास कर लिया है, इसलिए नहीं आप बोल रहे, पर मैं तो तकरीर कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेशन एंड प्रोटेक्शन बिल ये एक हफ्ता पहले पास किया है हमारी हुकूमत ने। पास हो रहा था ना ये बजट, तो बजट के ज़िमन में ही उन्होंने, चूँकि मीडिया भी इस वक्त कंट्रोल है इसलिए मीडिया ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, और वैसे अभी वो सेनेट में पास हो गया है, दोबारा कौमी असम्बली में आएगा। नेट पे मौजूद है, 26 सफ़ात का ये बिल मैंने पढ़ा है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। सिर्फ ये लिखें डोमेस्टिक वायलेशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2021, तो आप ये बिल पढ़ सकते हैं। इसमें है कि अगर बेटे ने थाने फ़ोन किया कि मुझे बाप ने मारा है तो बाप अंदर होगा। जो यूरोप का मुआशरा है वो यहाँ कानून पास हो गया है, सेनेट से पास हो गया है, कौमी असम्बली में दोबारा आएगा। और ये मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि कौमी असम्बली में से पास नहीं होना चाहिए, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को दें, वो कुरान और हदीस के मुताबिक इस वायलेशन को रोकने के लिए इक़दामात करें। हम औरतों पर और बच्चों पर नाजायज़ जो सख्ती है या ज़्यादती है उसकी मजम्मत करते हैं, और हम
हमेशा ये कहते हैं कि इस्लाम ने ही औरतों को हकूक अता किए हैं, इस्लाम ने बच्चों की परवरिश को आखिरत में अजर का बायस करार दिया है। लेकिन ये जो बिल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ना, डोमेस्टिक वायलेशन एंड प्रोटेक्शन बिल, अगर बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर लेके आती है, बाप मना नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कानून पास हो चुका है, लेकिन अभी मुकम्मल पास नहीं हुआ, सेनेट से हो चुका है। चंद एक लोगों ने सेनेट में इख्तिलाफ किया है, वरना सारी जमातें, कोई ये ना समझे कि शायद मैं हुकूमत के खिलाफ कर रहा हूँ, हुकूमत नहीं, सारी सियासी जमातें इस पर खामोश रही हैं। चंद एक लोगों ने इनफरादी तौर पर कहा है कि इसको रोको, ये यूरोप का मुआशरा है, ये इस्लामी मुआशरा नहीं है। अगर बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आए, बाप उसको मना करे, बेटी फोन कर दे थाने में, पुलिस आएगी, बाप को ले जाएगी, उसको कड़ा पहनाएगी, उस कड़े में चिप होगी। ये मैं उस बिल से ही आपको सुना रहा हूं। या हाथ में कड़ा पहनाएगी या पैर में। अपने खरीदे हुए घर में बाप दोबारा दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके खिलाफ वो शिकायत मौजूद। उसे एक खास जगह पे रखा जाएगा। वो कड़ा क्यों पहनाया गया है कि अगर वो घर जाएगा ना, तो थाने में कंप्यूटर पे वो चिप बता देगी कि वो घर चला गया है, उस इलाके में भी वो दाखिल नहीं हो सकेगा। ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री, उसने ये बिल बना के पेश किया, MORH, इसने बिल बना के तो पेश किया और सेनेट में इसको मंजूर कर लिया, आगे कौमी असम्बली की तरफ आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये पास नहीं होगा, लेकिन अगर ये पास होता है और कानून बनता है तो ये ऐसा टाइम बम है कि जब ये फटेगा तो पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, हैरत की बात यह है कि इस पर कोई भी बोल नहीं रहा और इसको खामोशी से मंजूर करवा लिया गया है। इस्लाम ने तो कहा है 7 साल की उम्र में बेटे को नमाज पढ़ाओ, 10 साल की उम्र में नहीं पढ़ता तो उसे सजा दो। अब अगर इसके खिलाफ कानून बन जाए तो कि बाप सजा नहीं दे सकता। ये बात मैंने कुछ अर्सा पहले भी कही थी कि इस्लाम को मजहब के तौर पे रखें, दुनिया को कोई एतराज नहीं। जब आप इस्लाम को कानून के तौर पे लाते हैं कि इस्लाम एक दीन है, तो फिर लोग कहते हैं नहीं, हम इस्लाम को दीन के तौर पे नहीं चलने देंगे। जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम के हर हुक्म में इंसानियत की फलाह है। वो बाप जो अपनी जवानी को मेहनत मजदूरी में लगा के अपनी औलाद की परवरिश के लिए इतना जज्बाती होता है, अगर ये कानून बन जाए तो बाप और औलाद की मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो बाहमी मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, घर टूट जाएंगे, घर कमज़ोर हो जाएंगे। दुआ का वक़्त है। मैंने अपने तौर पे कई लोगों से इस हवाले से बात की कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कानून नहीं बनेगा, ये आर्जी तौर पे सेनेट में गया है। लेकिन जो सूरत हाल है, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि दुआ करें, अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितनों से बचाए और अल्लाह ताला हमें दीन पे साबित कदम रखे। अगर कोई कुरान के ख़िलाफ़ कानून बनाता है, अगर कोई शरीयत मुतारा के ख़िलाफ़ कानून बनाने में शामिल हुआ, तो उसका अपना ईमान ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ईमान की फ़िक्र अता फ़रमाए, आखिरत की फ़िक्र अता फ़रमाए, निजात की फ़िक्र अता फ़रमाए। जहाँ से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी वहीं ला के गुफ्तगू समेट रहा हूँ कि ये वक़्त जो हम मस्जिद में गुजार रहे हैं, ये बड़ा कीमती वक्त है। यही कल क़यामत के दिन काम आने वाला है। और दुआ करें अल्लाह ज़िंदगी के आखिरी दिन तक मस्जिदों से जुड़े रहने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपने घर से ना निकाले, अल्लाह हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फ़रमाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल